ये रे तेरी नहीं लड़ सकता हूँ मैं इससे अकेले। आप कब करोगे आराम? तब माँ तो करेगी। कहाँ करो आराम, हैं? आना जाना कहीं हो नहीं रहा, रूढ़ी तोड़ता रहूँ। आप भी कभी हमें मौका दे दिया करें आपके हाथ की बनी रोटी खाने का। जी बिल्कुल, बहुत जल्द आपको मौका मिलेगा। डॉक्टर, अरे डॉक्टर डॉक्टर तो मैं ही हूँ यार। डॉक्टर मैंने तो सही कर दिया हाथ। आप लोगों ने कहा और मैं ऐसा न मानता तो ऐसा हो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने बाल जो हैं वो थोड़ा और छोटे करा दिए हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ननिहाल से हो रही है। कल मैं यहां पर पहुंच गया था, बाकी अभी जाने की तैयारी भी मेरी हो गई है सुबह सुबह, क्योंकि घर पे काम है और माँ भी अब घर पे है नहीं, तो बापूजी और भाई साहब कितना काम करेंगे, इसीलिए मुझे भी भागे भागे जाना पड़ेगा। और 2-4 दिनों से तो मैं इधर उधर ही भटक रहा हूँ, तो फिर कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है नानी जी। हेलो नानी। नानी अभी काफ़ी व्यस्त हो रखी है। नानी ने यहाँ पर आग जलाई और यहाँ पर पानी गर्म कर रही है, जबकि अंदर गीज़र भी लगा हुआ है। लेकिन पुराने जो नानी लोग हैं वो तो गीज़र का यूज़ नहीं करेंगे हैं। ओ, नहाने के लिए पानी रखा हुआ है और नानी गर्म पानी शायद मुंह धोने के लिए लेके जा रही है। और यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको तो ये कौन है। चलो 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 चलो, नानी बुला रही है रास्को जी। आओ आओ, चलो आ, ले 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 आ, आ। चलो तब, बाय बाय, टाटा। दोस्तों अभी वापसी में पहुंच गया हूं अपने गांव के पैदल रास्ते पे और काफ़ी भाग दौड़ अभी हो गई है। रुद्रप्रयाग से भागे भागे यहाँ पहुंचा और नीचे रोड पे एक थैला रखा हुआ था गेहूं का, तो वापसी घर ना आते हुए सीधे मैं गया चक्की पे और चक्की से फिर भागे भागे पिसा के वापसी अब आ रहा हूँ। और जो थैला है वो भाई साहब आए थे तो भाई साहब ले गए हैं। बाकी मैं थोड़ा ताऊ जी की दुकान पे गया और उतने में ही भाई साहब इतनी तेज़ी से घर भाग गए। पर चलो अच्छा है, अगर भाई साहब यहाँ पर रुके रहते तो यहाँ से वो थैला मुझे ले जाना था। और भाई साहब ने भी सोचा होगा, काफ़ी इसकी भाग दौड़ हो गई, तो भाई साहब काफ़ी सोचते हैं मेरे बारे में, तो इसीलिए चले अकेले अकेले गांव की ओर। बाकी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बाल और छोटे करो थोड़ा, तो जी हाँ आप लोगों ने कहा और मैं ऐसा न मानता तो ऐसा हो नहीं सकता था, इसीलिए मैंने बाल जो हैं वो थोड़ा और छोटे करा दिए हैं। बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट साथ में ऐसे भी पीछे से लिखा हुआ था कि और छोटे हो जाते तो और मज़ा आ जाता। तो देखो मैंने बाल छोटे करा दिए हैं और अब कैसे नज़र आता हूँ वो भी आप कमेंट करके बता सकता हूँ। अभी तो हेलमेट से बाल थोड़ा इधर उधर हुए होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, अब तो मतलब ऐसे भी रखूँगा मैं तो चलेगा। बाकी आप लोग हमेशा सजेशन देते हैं, चाहे वो खूबसूरती की बात हो या कुछ काम की बात हो, तो आप लोगों का मैं हमेशा दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें और अपना खूब सारा आशीर्वाद हमको देते रहें। बाकी गांव के पैदल रास्ते पे मैं जैसे ही पहुंचा तो मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मतलब अभी तक जब मैं रुद्रप्रयाग में था तो मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन यहाँ देखो आसमान पूरा पैक है, कहीं कहीं नीला आसमान देखने को मिल रहा है और सामने हिमालय की जो खूबसूरती है, हिमालय की जो चमक है वो थोड़ा गायब होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। ऊपर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की वो तो बादलों के अंदर ही चली गई है। और चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में ऐसा मौसम होना चाहिए बारिश वाला, जिससे कि सब चीज़ें मेंटेन रहे। बाकी अब चलते हैं घर के लिए और भूख लग रही बहुत तेज़। सुबह नाश्ता करके मैं ज़रूर आया था रुद्रप्रयाग ननिहाल से, लेकिन फिर भाग दौड़ काफ़ी हो गई तो भूख लग गई। टाइम की मैं बात करूँ तो दिन के 1 बज चुके हैं।
बस तो काफ़ी समय के बाद जो हमारा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था, तो आज यहाँ खच्चर देखने को मिले, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो बन रहा है। तो उसमें मैंने बताया था कि खड़िंचा तो लगभग लग गए हैं पत्थरों के, बाकी उसमें मसाले का काम बचा हुआ है। तो आज उसी का जो रेता रूता है वो खच्चर वाले भाई लोग लेके आ रहे हैं। तो बहुत जल्द हमारे गांव का जो रास्ता है वो बन के बढ़िया तैयार हो जाएगा। और दुख इस बात का है कि रास्ता पूरा नहीं बन रहा है, जो उसका बजट है वो मैंने आपको बताया था। यह हमारी प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल के जस्ट नीचे से जो ये पुल है, पुल भी जर्जर हालत में है। तो यहीं तक इस बजट में ये रास्ता बन रहा है। बाकी ये कमेंट बहुत बारी आ रहा है, मैंने वैसे बता दिया था एक वीडियो में कि जो ये रास्ता बन रहा है ये किसके बजट से बन रहा है, इस पर पैसा कौन लगा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का पैसा है और हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं कुलदीप कंडारी जी, तो उनके द्वारा ये रास्ता बनवाया जा रहा है हमारे गांव में। बाकी बहुत जल्द अब बनने ही वाला है और कुछ ही एरिया बचा हुआ है जहां पर खड़िंचा लगाना है। तो यहाँ पर पहले नहीं लगाया था, तो यहाँ पर आजकल लग रहा है। ये देखो इतना लग गया है और यहाँ ऊपर तक लगाना है। उससे ऊपर तो पूरा कंप्लीट हो ही गया है गांव तक। बाकी रोड तो कब आती है, आप लोगों की कमेंट ये भी तय रहते हैं कि रोड कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो हमें ही कुछ पता नहीं है रोड का कब आ रही है, तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। तो बीच में एक सर्वे हुई ज़रूर थी और फिर उसके बाद अभी तक कोई अपडेट है नहीं। तो जैसे अपडेट होगी तो वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। फ़िलहाल रास्ते की ही खुशी मना देते हैं कि रास्ता तो बन रहा है कई टाइम के बाद। तो गांव के खेतों में मैं जैसे ही पहुंचा तो स्क्रीन पे देखिए बापूजी। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो गाइस? बढ़िया हो? आप सुनाइए, हो गई सफर? कहाँ तक गए? पर रुद्रप्रयाग गए, अच्छा, वापस आ गए। माँ को कहाँ पे छोड़ा था? माँ को अगस्तवानी पे छोड़ा था। स्विच ऑफ कर रहा था, उस सब जगह ढूंढ रहा है उसको। आफत तो मेरे पे आ ही जा रहा। तेरे पे का है? हाँ कहीं को आई। मैं अगस्तवानी से कितना भागे भागे गया मैं रुद्रप्रयाग। मैं चलो यार बाईपास पे तो होगी, वहाँ भी नहीं मिली। कब तक निकल गए? हाँ क्या बात, बस स्टैंड? मिल गई थी बस स्टैंड पर रहे? पता नहीं कहाँ थी। अब घर आके पूछेंगे आराम से। और जगह क्यों जाएगा यार, ठिकाना वहीं पे तो है। स्टेशन भी तो हैं, रोडवेज में गई होगी तो आगे जाना था। और आप बताओ ना, छबीली बांधी थी अंदर हाँ है? बस जाना पड़ता है ना। चलो बढ़िया है। माँ बांधा मैंने सवेरे बाहर निकाला। 2-4 दिन रह सकती है आराम से। कोई बात हैं? आप कब करोगे आराम? तब माँ तो करेगी। कहाँ करो आराम, हैं? आना जाना कहीं हो नहीं रहा, रूढ़ी फोड़ता रहूँगा। आजकल चले जाते, नानी जी अकेले हैं, सासू जी के साथ चले जाते। सब जा रहे हैं, दूसरे दिन वहीं जा रहे हैं, दूसरे दिन वहीं जा रहे हैं। हाँ? सब वहीं जाएंगे। हैं, परसों गया था तो खेत कल गया। मैं तो जाता रहता हूँ, आप ही बोलते हो मैं 2 साल से नहीं गया। हाँ 1.5 साल टाइम ही नहीं मिला। हेलो छबीली, छबीली जी कैसे हो? तो छबीली आजकल अकेले अकेले रह रही है। बीच में 1-1.5 महीने बैल साथ ज़रूर आए थे, लेकिन फिर छबीली अकेला पड़ गई। और अब कुछ दिन तक माँ भी नहीं रहेगी तो छबीली को और बेकार लगेगा। ले हेलो।
दोस्तों अभी घर आके मस्त हाथ मुंह धोया और उसके बाद खाना भी खा लिया है और अब बारी आती है काम करने की। और अभी चल रही बहुत ठंडी ठंडी हवा, तो चलो बढ़िया है, काम करेंगे तो बॉडी में भी गर्मी बनी रहेगी। और जो काम है तो ये देखो, यहाँ पर चंगेरा है और यहाँ पर ये पत्थर हैं, तो ये पत्थर यहाँ से लेके जाने हैं हमको नए घर पर, क्योंकि पत्थरों की काफ़ी कमी है। पत्थरों की वजह से ही काम रुका हुआ है और मिस्त्री जी भी नहीं आ रहे हैं। तो ये पत्थर रखते हैं अभी कंडे में और लेके चलते हैं। बाकी मिस्त्री जी आए ना आए, लेकिन इतना काम बापूजी भी आराम से कर लेंगे और साथ साथ में हम तो हैं ही बापूजी के साथ पत्थर देने के लिए। मैं तो कंधे में लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखो भाई साहब कंधे में ही। हेलो गाइस, बाहुबली साहब। वाह, कैसा बनाया तूने? हेलो चाची, हेलो गाइस, क्या हाल है? ठीक है यार, अब ठीक दिख रहा हूँ मैं? ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं तो मेला को बोल पा रही हूँ कि अभी भी नहीं आया पसंद? पसंद है नया ये बोलता किसी बात मैडम क्या कहते हैं अच्छी तमीज कैसे करने थे तब? प्लान छोटा करना था, ठोस बनाना था। अभी और छोटे करने हैं? और छोटे करने हैं। चलो ठीक, अगले दिन अब। अरे क्या है तब? बात क्या हो ना, पत्थर सार रहे हैं। कोई बात नहीं, पत्थर तो सामने पड़ने की क्या है ना? लोग नहीं देख रहे क्या कर रहे हो। अब तुम क्या सार रहे हो? मैं पहले यहाँ गया, मैं हाथ बोल रहा यार मैंने ए क्या हुए? ये नरवा गया ना छड़ के, मैं सब झूठ उड़ी अयो हाथ ले गया मेरे भाई यार, या कोई पड़ा है या कभी बैठी हो वो शायद भाई। डॉक्टर डॉक्टर वो शायद से डॉक्टर डॉक्टर। अरे डॉक्टर तो मैं ही हूँ यार। डॉक्टर मैंने तो सही कर दिया हाथ, जब मेरा हाथ ये हो गया था तो मैंने कल चोट लगी बल और साथ डॉक्टर खुद बन गए। चलो तब भारी हो गया, हाँ ठीक है। हाँ ज्यादा गुरु हो गया। नहीं होगा गुरु, ये थोड़ी नहीं करेगा। तो अभी अभी देखिए दोस्तों, इतने सारे पत्थर हम यहाँ पर पहुँचा चुके हैं। कुछ उस साइड को फेंके हैं और कुछ वहाँ आगे भी हैं। तो काफ़ी सारे पत्थर कुछ समय में ही हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और इतना ही और पत्थर और लाते हैं। देखते हैं, क्या पता इनसे हमारा काम जो है वो बन जाए और जो खड्डा है उसकी चिनाई पूरी कंप्लीट हो जाए। तो लेके देखते हैं और फिर कल उनको लगाने का जो काम है वो भी कर देंगे, चिनाई करने का। तो भाई साहब की कमर में दर्द हो गई बल, मूछ आ गई मूछ कल से। तो इस वजह से अब ज़्यादा पत्थर नहीं सारेंगे और सीधे आए हैं गणेश के घर पे। ला भाई रोटी ला। और इनके पत्थर हम सार के आ रहे हैं, तो चाय भी इन्हीं के यहाँ पी रहे हैं और चाय के साथ साथ मुंडवे की रोटी। और जी ठीक हो? तो चलो आज के दिन की काम की जो छुट्टी है पत्थर सारने की, वो यहीं पे करते हैं। अब कल करेंगे। काफ़ी सारे पत्थर तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, वो हम ले जा चुके हैं। बाकी अब गणेश लोगों के यहाँ पे चाय पीते हैं और जो थकान लगी है उसको मिटाते हैं। तो अभी हमने चाय का आनंद लिया गणेश लोगों के घर पे और अब आनंद लेंगे खवा क्रिकेट का आनंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बॉल है वो कपड़े की बॉल है, बैट भी हताहत हालत में है। और इनकी राड़ी तो हमेशा चलती रहती है। बाकी जो कुर्सी है स्टम्प, उसके हाल भी आप देख ही सकते हैं। सब कुछ टूटा फूटा है हर चीज़, लेकिन क्रिकेट का मज़ा भरपूर मिलता है ऐसी चीज़ों में। ये लगा पेड़ शॉट और उज्जू भाई काफ़ी खुश। उज्जू भाई का आज खिलाने पड़ती है।
दोस्तों जो खोखा लंगूर हैं एक बार फिर वो हमारे गांव में वापस आ गए हैं और अभी मैं उनको भगाने के लिए जा रहा हूं। और आप लोगों के कमेंट आए थे खाली हाथ मत जाना, तो ये देखो बड़ा सा जो हमारा बैट है काफ़ी मजबूत है, तो इसको लेके मैं जा रहा हूं और डर भी लग रहा है कहीं लंगूर मुझे यहीं ना पकड़ लें। और हवा चल रही बहुत ठंडी, बारिश आने वाली है शायद बहुत तगड़ी वाली। ये देखो, अरे भाई ये तो ऐसे पोज दे के बैठ गए, क्या बताएं। बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जैसे कोई इंसान ही नहीं होगा इसके सामने। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, देखो इन पेड़ों के अंदर भी हैं, तो इसीलिए डर रहा हूँ मैं। परसों 3 आदमी एक लंगूर से नहीं लड़ पाए, तो मैं तो अकेला हूँ और यहाँ 3 लंगूर। अरे भैं दांत भी दिखा रहा भाई। ओ नितिन भाई, हिट 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 हिट, दांत दिखा रहा है। हिट, बिल्कुल नहीं डर रहा है। अरे तेरी, देखो कितना मस्त पोज में बैठा हुआ है। अरे तेरी, नहीं लड़ सकता हूँ मैं इससे अकेले, भागने के लिए भी नहीं है। फिर नीचे चले गया। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम बैठे हुए हैं अपने गर्मियों वाले किचन हट्टी में। आज सर्दियों वाले किचन वगैरह भीतर में आग नहीं जलाई हुई है, आज वहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं और हम बाहर आ गए हैं। और शायद आज ही नहीं कल भी यहीं पे थे भाई साहब है कि कल से इधर आ गए बाहर भाई। अब अंदर पैक, अब अंदर अब माँ जाने, जब माँ आएगी तब जाएंगे। माँ को ज़्यादा ठंडा होता है। हाँ, माँ को गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही होती है फिर। तो माँ आज घर में है नहीं, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। तो माँ देहरादून चले गई, लेकिन देहरादून जाते जाते माँ ने सबकी हालत ख़राब कर दी थी। बाकी माँ देहरादून क्यों जा रखी है, आप लोगों के कमेंट भी आए थे, तो वो मैंने आपको बताया था कि माँ आपको सरप्राइज़ देने वाली है। तो जब माँ घर आएगी तो माँ आपको सरप्राइज़ देगी और फिर आप लोगों को खुद बताएगी कि माँ देहरादून क्यों जा रखी है। तो ज़्यादा दिन तो शायद माँ नहीं रुकेगी, लेकिन कुछ दिन वहाँ पर रुकेगी और जो सरप्राइज़ है वो फिर आप लोगों को माँ देगी। माँ की कमी मतलब बहुत ज़्यादा करती है, माँ इधर उधर जाती है तो अच्छा लगता है, घर में सुना सुना का लगता है। बाकी अभी तो फ़िलहाल बापूजी भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा तो है कि बापूजी घर ही में हैं। बापूजी चले गए हैं टीवी देखने के लिए, साथ साथ में थोड़ा आराम भी कर लेंगे। और आज माँ की जो ड्यूटी रहती है रोटी बनाने की, वो ड्यूटी का जो भार है वो पूर्ण रूप से भाई साहब ने संभाला हुआ है। आप भी कभी हमें मौका दे दिया करें आपके हाथ की बने रोटी खाने का। जी बिल्कुल, बहुत जल्द आपको मौका मिलेगा। आज ही दे देता है, आज जब तक मैं घर आता तब तक आपने तैयारी कर ली। कल तू बनाएगा, ठीक है? ठीक है, डील ना, डील पहले ही डन कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता। कल तू बनाएगा भाई। तो ये आप देखिए भाई के हाथ की स्वादिष्ट गोल गोल रोटियां, और एकदम मस्त सी आग भी जली हुई है, जो अंगारे हैं वो चमक रहे हैं, तो रोटी फूलेगी भी ऐसी ही। अभी दिखाते हैं आपको। लकड़ी लगा पहले, वहाँ लकड़ी लगा, लकड़ी भी लगानी पड़ती है। हाँ, राड लगा, वहाँ तो अंगारे जल रहे हैं। राड लकड़ी लगा, लकड़ी। ये देखो जी, लकड़ी भी जलाएंगे। फुस हो गई, तूने देखा फुस हो गया। काफ़ी अच्छी, बिल्कुल नरम नरम गोल गोल और पतली पतली रोटियाँ। तो भाई साहब की फरमाइश पे एक और रोटी आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल ये ये बिल्कुल अच्छी हुई है, बल इसको दिखावर। बाकी आग देखो मैंने क्या जला दी है, एकदम ऐसी लकड़ी जलाई मैंने कि आग देखने लायक हो गई। और यहाँ देखिए बोटू महाराज भी दरवाजे पे बैठे हुए हैं। क्या है बाहर? बाघ आ गया, बाघ, बाघ आ गया, बाघ आ गया। देखो भाग गया।
बहुत सतर्क है भोटू रात के लिए, तो रात को तो सोता भी नहीं है ना ये सोने देता है। बाघ आ गया बाघ, हू। चलो चलो अंदर आ जाओ, चल। दोस्तों रोटियां भाई साहब ने यहाँ पर बना दी है, तो अब बारी है खाने की। और यहाँ दिखाऊं तो बापूजी पहुंच गए हैं आराम करके। हेलो गाइस, आराम करके अभी तो ऐसा मैं सब बना के आराम हो गया तो। और बापूजी को मैंने बहुत बोला कि आज की वीडियो की समाप्ति आप करो, लेकिन बापूजी तैयार ही नहीं हुए। बापूजी बड़े शर्मा रहे हैं। तो चलो आने वाले टाइम पे कभी ना कभी बापूजी भी वीडियो की समाप्ति जरूर करेंगे। फिलहाल आप खाते हैं मस्त मार के रोटियां, और आपको मिलेंगे आपका एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।